क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन आपकी जिंदगी की सारी सुरक्षा अचानक खत्म हो जाए तो क्या होगा? जरा कल्पना कीजिए, सुबह आप उठते हैं और पता चलता है कि आपकी नौकरी जा चुकी है, बैंक अकाउंट लगभग खाली है, जिन लोगों पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वे भी अब आपके साथ नहीं हैं। भविष्य जो कल तक बिल्कुल साफ दिखाई देता था, आज पूरी तरह अनिश्चित हो चुका है। अब आपके पास न पैसा है, न पहचान और न ही कोई स्पष्ट दिशा। ऐसी स्थिति में खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपके पास आगे जीने की कोई वजह बचेगी? ज्यादातर लोग शायद कहेंगे नहीं, लेकिन इतिहास में एक ऐसा इंसान भी हुआ जिसने सिर्फ अपना पैसा या करियर नहीं खोया था। उससे उसका घर छीन लिया गया, उसका परिवार उससे अलग कर दिया गया, उसकी आजादी खत्म कर दी गई और यहां तक कि उसका नाम भी उससे छीन लिया गया। फिर भी उसी इंसान ने दुनिया को एक ऐसी सीख दी जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। उसने साबित किया कि इंसान से बहुत कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज कभी नहीं छीनी जा सकती, अपनी परिस्थितियों के प्रति अपना दृष्टिकोण चुनने की आजादी। दोस्तों, आज हम दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक मैन सर्च फॉर मीनिंग की बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको ऐसी किताबें पसंद है जो सिर्फ जानकारी नहीं देती बल्कि जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया बदल देती है, तो अभी किताब समरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम किताबों के शब्द नहीं बल्कि उनकी सबसे शक्तिशाली सीखें आपके लिए लेकर आते हैं। अब वापस आते हैं हमारी कहानी पर। इस किताब के लेखक विक्टर फ्रैंकल कोई मोटिवेशनल स्पीकर या बिजनेस गुरु नहीं थे। वे एक मनोचिकित्सक थे, एक ऐसे इंसान जिन्होंने मानव इतिहास के सबसे अंधेरे दौर को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने ऐसी परिस्थितियां झेली जहां हर दिन जीवित रहना ही सबसे बड़ी चुनौती था, लेकिन उसी अंधेरे में उन्होंने मानव मन के बारे में एक ऐसी खोज की जिसने मनोविज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने देखा कि कुछ लोग भयानक परिस्थितियों में भी उम्मीद बनाए रखते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी अंदर से टूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या खुशी ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? क्या सफलता ही इंसान को आगे बढ़ाती है? और अगर एक दिन आपकी सारी उपलब्धियां, सारी योजनाएं और आपकी पूरी पहचान खत्म हो जाए, तो फिर जीवन का अर्थ कहां मिलेगा? यही सवाल इस पूरी कहानी का केंद्र है और शायद इसका जवाब आपकी अपनी जिंदगी को भी बदल सकता है। कहानी शुरू होती है वर्ष 1942 से। यूरोप युद्ध की आग में जल रहा था। उसी दौरान ऑस्ट्रिया में रहने वाले युवा मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण काम में व्यस्त थे। कई वर्षों के रिसर्च और अनुभव के बाद उन्होंने एक पांडुलिपि तैयार की थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनके विचार भविष्य में लाखों लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी जिंदगी हमारे लिए कुछ और ही योजना बना चुकी होती है। एक दिन अचानक विक्टर फ्रैंकल और उनके परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ही समय बाद उन्हें हजारों लोगों के साथ एक ट्रेन में भरकर भेज दिया गया। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। चारों तरफ डर था, अनिश्चितता थी और हर चेहरे पर एक ही सवाल लिखा था, क्या हम कभी वापस लौट पाएंगे? कई घंटों की यात्रा के बाद ट्रेन एक ऐसी जगह पहुंची जिसका नाम इतिहास के सबसे भयावह अध्यायों में दर्ज है। जैसे ही लोग वहां उतरे, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक तरफ उनका पुराना जीवन था और दूसरी तरफ वो दुनिया जहां उनकी पहचान तक उनसे छीन ली जानी थी। विक्टर फ्रैंकल के पास उस समय एक छोटा सा बैग था, लेकिन उस बैग में उनके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज रखी हुई थी। उनकी वर्षों की रिसर्च, उनका सपना और उनका अधूरा मिशन। लेकिन कैंप में पहुंचते ही वो बैग उनसे छीन लिया गया। कुछ ही सेकंड में उनका वर्षों का कठिन परिश्रम उनसे दूर हो गया। जरा सोचिए, अगर आपने अपनी जिंदगी के कई साल किसी एक लक्ष्य के लिए लगाए हों और एक ही पल में वो सब खत्म हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन असली परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई थी।
बहुत जल्द विक्टर फ्रैंकल को एक ऐसी सच्चाई समझ आने वाली थी जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल सीख बन गई। यही वो मोड़ था जहां से उनकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू होती है। शायद यही वो विचार है जो किसी भी इंसान की जिंदगी को भीतर से बदल सकता है, क्योंकि सच ये है कि हम हमेशा अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम ये तय नहीं कर सकते कि जीवन में कौन सी समस्या कब आएगी। हम ये भी तय नहीं कर सकते कि कौन सा व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाएगा या कब कोई असफलता हमारे सामने आ खड़ी होगी। लेकिन एक चीज हमेशा हमारे नियंत्रण में रहती है, और वो है उन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया। हम उनका सामना कैसे करते हैं? हम उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं या उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। कैंप में बिताया गया हर दिन विक्टर फ्रैंकल को इसी सच्चाई के और करीब ले जा रहा था। हालांकि उनकी सबसे बड़ी खोज अभी बाकी थी। उन्हें अभी ये समझना था कि आखिर जीवन का वास्तविक अर्थ मिलता कहाँ है। क्या वो सफलता में छिपा है? क्या वो खुशी में छिपा है? क्या वो धन, पहचान और उपलब्धियों में छिपा है? या फिर जीवन का अर्थ किसी ऐसी जगह मौजूद है जिसे अधिकांश लोग पूरी जिंदगी खोज नहीं पाते? धीरे धीरे फ्रैंकल ने एक बेहद दिलचस्प बात पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने देखा कि लगभग हर व्यक्ति जीवन से कुछ न कुछ मांग रहा है। कोई खुशी चाहता है, कोई सफलता, कोई सम्मान और कोई सुरक्षा। सच तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोग भी यही करते हैं। हम लगातार पूछते रहते हैं, मुझे जीवन से क्या मिलेगा? मुझे कितना प्रेम मिलेगा? मुझे कितनी सफलता मिलेगी? मुझे कितनी खुशी मिलेगी? लेकिन कैंप की उन भयावह परिस्थितियों में फ्रैंकल को एहसास हुआ कि शायद हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। शायद असली सवाल ये नहीं है कि हमें जीवन से क्या चाहिए, बल्कि ये है कि जीवन हमसे क्या चाहता है। पहली नजर में ये एक छोटा सा अंतर लगता है, लेकिन यदि आप इसे गहराई से समझें तो यही अंतर पूरी जिंदगी का नजरिया बदल सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है। वो पूरा दिन ये सोचते हुए बिता सकता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है, या जीवन मेरे खिलाफ क्यों है। धीरे धीरे वो खुद को परिस्थितियों का शिकार यानी एक विक्टिम महसूस करने लगता है। लेकिन वही व्यक्ति एक दूसरा सवाल भी पूछ सकता है, इस परिस्थिति में जिंदगी मुझे क्या सिखाना चाहती है? ये अनुभव मुझे किस दिशा में आगे बढ़ा रहा है? मैं इससे क्या बेहतर बन सकता हूं? परिस्थिति वही रहती है, लेकिन इंसान बदल जाता है, और कई बार यही बदलाव उसकी पूरी कहानी बदल देता है। विक्टर फ्रैंकल को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि जीवन का अर्थ किसी एक यूनिवर्सल फॉर्मूला में नहीं मिलता। ऐसा कोई नियम नहीं है जो हर इंसान पर समान रूप से लागू हो सके। हर व्यक्ति का अर्थ अलग है, उसकी जिम्मेदारी अलग है और उसकी यात्रा भी अलग है। किसी के लिए उसका परिवार ही उसका उद्देश्य हो सकता है, किसी के लिए कोई अधूरा सपना, किसी के लिए समाज की सेवा, किसी के लिए अपने काम या कला में अपना सर्वश्रेष्ठ देना, और किसी के लिए कठिन परिस्थितियों में भी अपना साहस बनाए रखना। यहीं पर फ्रैंकल ने दुनिया के सामने एक बेहद शक्तिशाली विचार रखा। उन्होंने कहा कि इंसान मुख्य रूप से 3 तरीकों से अपने जीवन का अर्थ खोज सकता है। पहला, कुछ मूल्यवान रचकर या दुनिया में कोई सार्थक योगदान देकर, चाहे वो कोई काम हो, कोई उपलब्धि हो या कोई सृजन। दूसरा, प्रेम के माध्यम से, किसी इंसान से गहराई से जुड़कर, किसी खूबसूरत अनुभव को महसूस करके, प्रकृति, कला, रिश्तों और जीवन की सुंदरता को समझकर। और तीसरा, जब दर्द से बचना संभव न हो तब उसका साहस के साथ सामना करके। यही तीसरा बिंदु इस किताब को बाकी सभी किताबों से अलग बनाता है, क्योंकि आज की दुनिया हमें लगातार एक ही संदेश देती है, आराम में रहो, दर्द से बचो और चुनौतियों से दूर भागो। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी शर्तों पर नहीं चलती। कभी बीमारी आ जाती है, कभी आर्थिक नुकसान हो जाता है, कभी कोई अपना हमेशा के लिए दूर चला जाता है, और कभी वर्षों की मेहनत एक ही झटके में बिखर जाती है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते,
ऐसे समय में सवाल ये नहीं रह जाता कि दर्द है या नहीं, बल्कि ये बन जाता है कि हम उस दर्द के साथ कैसे जीते हैं। फ्रैंकल ने देखा कि जब किसी इंसान के पास अपने संघर्ष का कोई अर्थ होता है तो उसकी सहने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। आज अगर आप अपनी जिंदगी पर नजर डालें तो शायद आपको भी कुछ संघर्ष दिखाई देंगे। शायद आप किसी लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके परिणाम नहीं मिल रहे हैं। शायद आर्थिक दबाव आपको परेशान कर रहा हो, शायद कोई रिश्ता आपको अंदर से तोड़ रहा हो, शायद आप अपने भविष्य को लेकर उलझन में हो, और शायद इसी वजह से आप ये कहानी सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी अपने जीवन का अर्थ खोज रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एक और गलतफहमी मौजूद है। बहुत से लोगों को लगता है कि जीवन का उद्देश्य कोई बहुत बड़ा मिशन होना चाहिए, कुछ असाधारण, कुछ ऐतिहासिक, कुछ ऐसा जिसे पूरी दुनिया याद रखे। लेकिन विक्टर फ्रैंकल ऐसा नहीं मानते थे। उनके अनुसार जीवन का अर्थ अक्सर उन साधारण दिखने वाली चीजों में छिपा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार वो एक पिता की जिम्मेदारी में छिपा होता है, कई बार वो एक माँ के त्याग में दिखाई देता है, कभी वो किसी बच्चे की मुस्कान में मिलता है तो कभी किसी जरूरतमंद की मदद करने में, और कई बार जीवन का अर्थ सिर्फ उस काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करने में होता है जो इस समय आपके सामने मौजूद है। यही वजह है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में रहते हुए भी बिल्कुल अलग जीवन जीते हैं। एक व्यक्ति हर दिन शिकायत करता है, जबकि दूसरा उसी दिन में अवसर खोज लेता है। एक इंसान हर समस्या को सजा समझता है, जबकि दूसरा उसी समस्या को अपने विकास का हिस्सा मानता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अगर जीवन का अर्थ इतना जरूरी है तो फिर आज इतने सारे लोग अंदर से खाली क्यों महसूस करते हैं? इतने सारे लोग सफलता हासिल करने के बाद भी संतुष्ट क्यों नहीं हैं? और इतने सारे लोग सब कुछ होने के बावजूद बेचैन क्यों रहते हैं? फ्रैंकल ने इस सवाल का भी जवाब खोज लिया था। उन्होंने इसे एक नाम दिया, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, अर्थात आंतरिक खालीपन। ये ऐसा खालीपन है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को धीरे धीरे कमजोर करता रहता है। यही वो विषय है जिसे फ्रैंकल आगे और गहराई से समझाते हैं। फ्रैंकल का एक और विचार इतना गहरा है कि यदि कोई व्यक्ति इसे वास्तव में समझ ले तो उसकी पूरी सोच बदल सकती है। उन्होंने कहा कि हम अक्सर जीवन से एक ही सवाल पूछते रहते हैं, मुझे क्या मिलेगा? मुझे खुशी कब मिलेगी? मुझे सफलता कब मिलेगी? मुझे पहचान कब मिलेगी? लेकिन शायद यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। फ्रैंकल के अनुसार कई बार हमें ये पूछना चाहिए, जीवन मुझसे क्या चाहता है, या फिर इस दुनिया को मुझसे क्या चाहिए? जब हम ये सवाल पूछना शुरू करते हैं तो हमारा ध्यान पाने से हटकर योगदान देने पर केंद्रित होने लगता है, और अक्सर यहीं से जीवन के वास्तविक अर्थ की खोज शुरू होती है। सुनने में ये एक छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन कई बार यही छोटा सा बदलाव इंसान की पूरी सोच बदल देता है, क्योंकि जब आपका पूरा ध्यान इस बात पर रहता है कि आपको क्या नहीं मिला, तब आपकी नजर हमेशा कमी और अभाव पर टिकी रहती है। लेकिन जिस दिन आप ये सोचना शुरू करते हैं कि आप क्या योगदान दे सकते हैं, क्या निर्माण कर सकते हैं और किसकी मदद कर सकते हैं, उसी दिन आपका ध्यान अपनी कमजोरियों से हटकर अपनी ताकतों पर जाने लगता है, और शायद यहीं से उद्देश्य की शुरुआत होती है। विक्टर फ्रैंकल ने महसूस किया कि जीवन का अर्थ अक्सर पाने में नहीं बल्कि देने में मिलता है। एक शिक्षक को सिर्फ वेतन से संतुष्टि नहीं मिलती, उसे वास्तविक संतुष्टि तब मिलती है जब वह किसी विद्यार्थी की जिंदगी बदल देता है। एक डॉक्टर को केवल अपने पेशे से अर्थ नहीं मिलता, उसे अर्थ तब मिलता है जब वह किसी मरीज के दर्द को कम करता है। एक कलाकार को सिर्फ अपनी कला रचने में खुशी नहीं मिलती, उसे वास्तविक अर्थ तब मिलता है जब उसकी कला किसी दूसरे इंसान के दिल को छूती है। और सच तो ये है कि एक सामान्य व्यक्ति को भी जीवन का अर्थ किसी असाधारण उपलब्धि में नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने में मिल सकता है।
इसलिए अगर आज आपको लगता है कि आपका कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है, तो चिंतित मत होइए। हो सकता है आपका उद्देश्य किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर आपका इंतजार नहीं कर रहा हो सकता है वो आपके आज के दिन में ही छिपा हो, उस काम में जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं, उस जिम्मेदारी में जिससे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, उस बातचीत में जिसे आपको करना चाहिए, या फिर उस इंसान की मदद में जिसे इस समय आपकी जरूरत है। कई बार जिंदगी हमें बार बार एक ही दिशा में इसलिए धकेलती है क्योंकि वही हमारी अगली सीख छिपी होती है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, उद्देश्य को केवल खोज लेना पर्याप्त नहीं होता, उसे निभाना भी पड़ता है, क्योंकि जीवन हमेशा प्रेरणा के सहारे नहीं चलता। ऐसे दिन भी आते हैं जब आपका मन बिल्कुल नहीं करता, ऐसे दिन भी आते हैं जब मेहनत का कोई परिणाम दिखाई नहीं देता, ऐसे दिन भी आते हैं जब लगता है कि शायद ये सब व्यर्थ है। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं क्योंकि वे केवल मोटिवेशन पर निर्भर रहते हैं। लेकिन फ्रैंकल ने अपने अनुभवों से एक गहरी बात सीखी थी, जो लोग सिर्फ भावनाओं के भरोसे जीते हैं वे कठिन समय में टूट जाते हैं, जबकि जो लोग अपने उद्देश्य के भरोसे जीते हैं वे टिके रहते हैं, क्योंकि उद्देश्य भावना से बड़ा होता है। जब आपका मन हार मानने को कहता है, तब उद्देश्य आपको फिर से खड़े होने के लिए प्रेरित करता है। जब रास्ता कठिन लगता है, तब उद्देश्य आपको आगे बढ़ने की वजह देता है। और जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ दिखाई देती है, तब उद्देश्य आपको भीतर से स्थिर बनाए रखता है। शायद यही कारण है कि कुछ लोग ऐसी परिस्थितियों से भी बाहर निकल आते हैं जिन्हें देखकर बाकी लोग हार मान लेते हैं। वे दूसरों से अधिक मजबूत पैदा नहीं हुए होते, बल्कि वे अपने उद्देश्य से अधिक गहराई से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अब फ्रैंकल हमें अपनी सबसे शक्तिशाली सीख देने वाले थे, एक ऐसी सीख जो उन्होंने किसी किताब या विश्वविद्यालय से नहीं सीखी थी, बल्कि अपनी जिंदगी के सबसे दर्दनाक अनुभवों से सीखी थी। वो सीख थी इंसान की अंतिम स्वतंत्रता। फ्रैंकल ने ऐसी परिस्थितियां देखी थी जिनकी कल्पना करना भी कठिन है। उन्होंने लोगों को भूख से टूटते देखा, परिवारों को बिछड़ते देखा और इंसानियत का सबसे क्रूर चेहरा देखा। लेकिन उन सब के बीच उन्होंने एक ऐसी सच्चाई खोजी जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी। उन्होंने महसूस किया कि इंसान से लगभग सब कुछ छीना जा सकता है, उसका पैसा, उसकी नौकरी, उसका घर, उसकी पहचान, उसकी आजादी और यहां तक कि उसकी शारीरिक शक्ति भी। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे कोई भी आपसे नहीं छीन सकता, और वो है किसी भी परिस्थिति के प्रति अपना दृष्टिकोण चुनने की स्वतंत्रता। पहली नजर में ये बात बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन अगर आप इसकी गहराई में उतरें तो यही विचार इंसान को मानसिक रूप से अटूट बना देता है। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं का नियंत्रण अनजाने में दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। कोई हमारी तारीफ कर दे तो हम खुश हो जाते हैं, और कोई आलोचना कर दे तो पूरा दिन खराब हो जाता है। कोई हमारी उम्मीदों के मुताबिक व्यवहार करे तो सब अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही चीजें हमारी इच्छा के विरुद्ध होती है, हम परेशान होने लगते हैं। धीरे धीरे हमारी खुशी, हमारा सुकून और हमारा मानसिक संतुलन बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर होने लगता है। लेकिन विक्टर फ्रैंकल ने समझ लिया था कि बाहरी दुनिया कभी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं होगी। हम हमेशा मौसम नहीं बदल सकते, हम हमेशा लोगों को नहीं बदल सकते, और हम हर परिस्थिति को भी अपने अनुसार नहीं बना सकते। लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया अवश्य चुन सकते हैं, और यहीं से वास्तविक शक्ति की शुरुआत होती है। किसी भी घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा अंतराल होता है, एक छोटा सा क्षण, और उसी क्षण में हमारी स्वतंत्रता छिपी होती है। वही हमारा चरित्र छिपा होता है, वही हमारी असली पहचान मौजूद होती है। कोई व्यक्ति आपका अपमान कर सकता है, लेकिन वो ये तय नहीं कर सकता कि आप उस अपमान को किस अर्थ में लेंगे। कोई असफलता आपके सामने आ सकती है, लेकिन उसका मतलब क्या होगा, ये निर्णय आपका है। कोई कठिन परिस्थिति आपको चुनौती दे सकती है, लेकिन उसके सामने टूटना है या उससे सीखना है,
ये चुनाव आपका है। यही वो विचार है जो इंसान को विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकालता है। यही उसे याद दिलाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, उसके भीतर हमेशा एक ऐसी जगह मौजूद रहती है जिस पर सिर्फ उसका अधिकार होता है, उसका दृष्टिकोण, उसकी सोच और उसकी पसंद। लेकिन फ्रैंकल यही नहीं रुके। उन्होंने एक और गहरी बात समझी। उन्होंने कहा कि सिर्फ दर्द सह लेना ही पर्याप्त नहीं है। असली कला तो दर्द को ताकत में बदल देना है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि वे हमें तोड़ेंगी या हमें और मजबूत बनाएंगी। यही वो जगह है जहां पीड़ा विकास का माध्यम बन सकती है। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद भी विक्टर फ्रैंकल की परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। आजादी मिलने के बाद जब वे अपनी पुरानी जिंदगी की ओर लौटे, तब उनका सामना एक और दर्दनाक सच्चाई से हुआ। उन्हें पता चला कि जिन लोगों के लिए उन्होंने उम्मीद बचाकर रखी थी, जिन्हें दोबारा देखने का सपना उन्होंने सबसे अंधेरे दिनों में भी नहीं छोड़ा था, उनमें से अधिकांश अब इस दुनिया में नहीं थे। उनकी पत्नी भी अब उनके साथ नहीं थी। जरा सोचिए, जिस इंसान ने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन साल सिर्फ उम्मीद के सहारे बिताए हों, उसके लिए यह खबर कितनी विनाशकारी रही होगी। यहीं से इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि सिद्धांतों पर विश्वास करना तब आसान होता है जब जिंदगी हमारे पक्ष में चल रही हो। लेकिन जब जिंदगी आपका दिल तोड़ दे, जब वो आपसे वो सब कुछ छीन ले जिसे आप सबसे अधिक प्यार करते थे, तब भी अपने सिद्धांतों पर टिके रहना ही वास्तविक साहस होता है। फ्रैंकल चाहते तो कड़वाहट में डूब सकते थे, वे दुनिया से नाराज हो सकते थे, वे अपने दर्द को अपनी पहचान बना सकते थे, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपने घावों को एक मिशन में बदल दिया। उन्होंने तय किया कि जो कुछ उन्होंने सीखा है वो सिर्फ उनके साथ समाप्त नहीं होगा। वे दुनिया को बताएंगे कि सबसे अंधेरे समय में भी जीवन का अर्थ खोजा जा सकता है। वे लोगों को ये समझाएंगे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उसके दृष्टिकोण में छिपी होती है। और यही उद्देश्य उन्हें आगे बढ़ाता रहा। यही उद्देश्य आगे चलकर मैन्स सर्च फॉर मीनिंग के रूप में दुनिया के सामने आया। एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों को निराशा से बाहर निकलने में मदद की, जिसने लोगों को सिखाया कि सफलता से पहले अर्थ जरूरी है, और जिसने ये साबित किया कि इंसान की आत्मा उसकी परिस्थितियों से कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकती है। अब इस पूरी यात्रा के बाद एक आखिरी सवाल बचता है। अगर आज विक्टर फ्रैंकल आपके सामने बैठे होते, तो शायद वे आपसे ये नहीं पूछते कि आपके पास कितना पैसा है। वे ये भी नहीं पूछते कि आप कितने सफल हैं या दुनिया आपको कितना सम्मान देती है। शायद वे सिर्फ एक सवाल पूछते, तुम किस वजह से जी रहे हो? और यही सवाल इस पूरी किताब का केंद्र है, क्योंकि जिस दिन किसी इंसान को इस सवाल का सच्चा जवाब मिल जाता है, उसी दिन उसकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। आज की इस पूरी यात्रा में हमने देखा कि एक ऐसा इंसान जिससे लगभग सब कुछ छीन लिया गया था, उसने दुनिया को जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सिखा दिया। उसने हमें बताया कि जीवन का अर्थ हमेशा आसान दिनों में नहीं मिलता। कई बार वो संघर्षों के बीच मिलता है, कई बार जिम्मेदारियों के बीच मिलता है, और कई बार वो उन्हीं घावों के भीतर छिपा होता है जिन्हें हम अपनी कमजोरी समझते हैं। लेकिन शायद इस किताब की सबसे बड़ी सीख ये है कि जीवन कभी हमसे अर्थ नहीं छीनता। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारे पास ज्यादा पैसा होगा तब हम खुश रहेंगे, जब सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तब हमें शांति मिलेगी, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब जीवन बेहतर लगेगा। लेकिन फ्रैंकल हमें एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण दिखाते हैं। वे कहते हैं कि जीवन का अर्थ भविष्य में कहीं छिपा हुआ नहीं बैठा है, वो आज भी मौजूद है, अभी भी मौजूद है, इसी क्षण मौजूद है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम उसे देखने के लिए तैयार हैं? हो सकता है आपका उद्देश्य अपने परिवार को बेहतर जीवन देना हो सकता है आपका उद्देश्य अपने सपनों को हकीकत में बदलना हो सकता है आपका उद्देश्य
किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा बनना हो जो इस समय संघर्ष कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपका उद्देश्य अभी पूरी तरह स्पष्ट न हो। और ये बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन का अर्थ अक्सर एक ही दिन में नहीं मिलता। वो धीरे धीरे सामने आता है, हर अनुभव के साथ, हर जिम्मेदारी के साथ और हर संघर्ष के साथ। शायद इसी वजह से जीवन एक यात्रा है, कोई अंतिम मंजिल नहीं। तो आज इस पुस्तकसार के अंत में मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। कुछ पल अपने लिए निकालिए, अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, अपने संघर्षों के बारे में सोचिए और खुद से पूछिए, क्या मेरी वर्तमान परिस्थितियां मुझे कुछ सिखाने आई हैं? क्या मेरे संघर्षों के भीतर भी कोई अर्थ छिपा हो सकता है? क्या यह संभव है कि जिन समस्याओं से मैं आज परेशान हूं, वही कल मेरी सबसे बड़ी शिक्षक साबित हो? क्योंकि इतिहास गवाह है कि इंसान की असली ताकत उसके आराम के दिनों में नहीं दिखाई देती, वो उसके कठिन दिनों में दिखाई देती है। वो तब दिखाई देती है जब सब कुछ खिलाफ होने के बावजूद वो आगे बढ़ने का निर्णय लेता है। और शायद यही वजह है कि विक्टर फ्रैंकल की ये किताब आज भी लाखों दिलों को छूती है, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि उम्मीद का संदेश है, साहस का संदेश है, जिम्मेदारी का संदेश है और सबसे बढ़कर जीवन के अर्थ का संदेश है। और दोस्तों, अगर किताब समरी की आज की इस यात्रा ने आपके दिल में एक भी नया विचार जगाया हो, अगर इस कहानी ने आपको कुछ पल रुककर अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया हो, तो इस चैनल को अपने इस सफर का हिस्सा जरूर बनाइए। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों का सार नहीं सुनते, बल्कि उन विचारों को खोजते हैं जो इंसान को भीतर से बदल सकते हैं। याद रखिए, आपकी परिस्थितियां आपकी पहचान नहीं है, आपकी असफलताएं आपकी पहचान नहीं है, आपके घाव आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान उन चुनावों से बनती है जो आप हर दिन करते हैं, उस उद्देश्य से बनती है जिसके लिए आप जीते हैं, और उस दृष्टिकोण से बनती है जिसे आप सबसे कठिन समय में भी चुनते हैं। और जब किसी इंसान को अपना क्यों मिल जाता है, तो वो लगभग किसी भी कैसे को सह सकता है। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली ऐसी ही एक किताब में, जो शायद आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया एक बार फिर बदल दे। धन्यवाद।